हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सिंपली इंजीनियर। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने अपनी म्यूजिक सिंक एलईडी स्ट्रिप कैसे बनाई, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, इसके कंपोनेंट्स, इसका सर्किट डायग्राम और कोडिंग। इस प्रोजेक्ट में 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 वीमॉस D1 मिनी, जो कि एक माइक्रो कंट्रोलर है। नंबर 2 RGB एलईडी स्ट्रिप, जो कि WS2812B RGB एलईडी स्ट्रिप है। नंबर 3 माइक मॉड्यूल, जो कि एक नॉर्मल माइक्रोफोन मॉड्यूल है, जो कि अर्डिनो के साथ काम कर सकता है। नंबर 4 पावर सप्लाई, जो कि 5 वोल्ट की है। और नंबर 5 ब्लिंक ऐप। ये इस प्रोजेक्ट का सर्किट डायग्राम है। इसके अंदर आप देख सकते हैं 4 मेजर कंपोनेंट्स। पहला है वीमॉस D1 मिनी, जो कि एक छोटा माइक्रो कंट्रोलर है। ये एक अर्डिनो का ही छोटा वर्जन है, जिसके अंदर ESP8266 वाईफाई मॉड्यूल इनबिल्ट है, और इसी वाईफाई मॉड्यूल के थ्रू ये ब्लिंक से कमांड लेता है और इसको कंट्रोल करता है, हमारी WS2812B RGB एलईडी स्ट्रिप को। इसके D4 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन D4 से हमने इस कनेक्शन दिया हुआ है D इन को, यानी कि D4 से D इन इसका कनेक्टेड है, और इनके बीच में हमने यूज़ करा है 220 ओम से 470 ओम का रजिस्टर, जो कि D4 को प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर कोई भी अगर करंट का लीकेज वगैरह होता है तो। इसके अंदर एक ही एनालॉग इनपुट पिन है, और उसी के अंदर हम लोग देंगे ऑडियो इनपुट। यहाँ से ऑडियो इनपुट जाएगा, यहाँ से एनालॉग आउटपुट निकलेगा, और यही एनालॉग सिग्नल जो है इसकी इनपुट में जाएगा, और इसी के थ्रू हम इन एलईडी स्ट्रिप्स को म्यूजिक सिंक करेंगे। जो माइक्रोफोन मॉड्यूल है, इसके अंदर 3.3 वोल्ट का इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं हम, वो सीधा सीधा हमारे वीमॉस D1 मिनी से चला जाएगा, और इन सब के ग्राउंड कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ये ध्यान रखना है हमें। हमने यहाँ पे 5 वोल्ट का डीसी सोर्स यूज़ करा है, जो कि 5 वोल्ट दोनों को सप्लाई देगा, माइक्रो कंट्रोलर को भी और एलईडी स्ट्रिप को भी। तो वो ये रहा, आप देख सकते हैं, और इन दोनों का ग्राउंड भी सेम है। एक चीज़ ध्यान रखना है, इस एलईडी स्ट्रिप के अंदर हर इंडिविजुअल एलईडी 50 मिली एम्प का करंट विड्रॉ करेगी फुल ब्राइटनेस पर। तो अगर आपकी एलईडी स्ट्रिप 2 मीटर की और उसके अंदर हर मीटर यानी कि पर मीटर 60 एलईडीज हैं, तो टोटल करंट विड्रॉ कर लेगा 6 एम्पेयर का। तो हमें ध्यान रखना है कि सोर्स जो है वो इतना करंट डिलीवर कर सके, 5 वोल्ट 6 एम्पेयर फॉर 2 मीटर स्ट्रिप। और दूसरी चीज़, इसके अंदर हमने ये यूज़ करा है कैपेसिटर, जो कि इसको एलईडी स्ट्रिप को और इवन माइक्रो कंट्रोलर को भी प्योर डीसी सप्लाई करेगा। और लास्ट थिंग, जो वीमॉस D1 मिनी है, उसके अंदर भी 5 वोल्ट का एक पिन होता है, वहाँ से हम 5 वोल्ट ले सकते हैं और इसको सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि एलईडी स्ट्रिप लंबी है, 2 मीटर की है, और इसके अंदर 120 एलईडीज हैं, अगर 60 एलईडीज पर मीटर है, तो ये करंट बहुत ज़्यादा विड्रॉ करने वाला है, जो कि बताया मैंने 6 एम्पेयर। तो 6 एम्पेयर का करंट ये डिलीवर नहीं कर सकता, ये डैमेज होने के इसके चांसेस बढ़ जाएंगे, ये डैमेज हो जाएगा इवन, और या तो फुल ये ब्राइटनेस नहीं आएगी। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट डीसी सोर्स से आउटपुट देंगे। ये इस प्रोजेक्ट की कोडिंग है, तो इसको अर्डिनो आईडी पे बनाया गया है, और इसी को हमें वीमॉस D1 मिनी या नोड MCU, जो भी अर्डिनो बेस्ड आपका वाईफाई मॉड्यूल या माइक्रो कंट्रोलर है, उसमें इसी को अपलोड करना है, बट कुछ चेंजेस के साथ। पहले ही वो चेंजेस मैं बता देता हूँ क्या क्या है इसमें। पहला है D4, जैसे कि ये पिन नंबर आपके माइक्रो कंट्रोलर पे जिस पिन से आप एलईडी स्ट्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल दे रहे हो, वही यहाँ पे नंबर उसको लिखना पड़ेगा हमें। मेरे केस में D4 तो मैंने D4 लिखा हुआ है। ऑडियो पिन A0, इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वीमॉस D1 में तो एक ही है, तो एनालॉग पिन A0 मैंने यूज़ करी हुई है। अगर आप दूसरा कोई माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर रहे हो तो उस पिन का यहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ ये चेंज होगा। स्ट्रिप लेन, इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलईडीज़ जितनी भी हैं वो आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा। अगर 300 एलईडीज़ की स्ट्रिप है आपकी, तो 300 यहाँ पे लिखेंगे। इसमें बाकी इसके आगे जो भी डिस्क्रिप्शन है वो लिखा हुआ है हर उसमें, हर कमांड में, तो आप उसके हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये रहा म्यूज़िक सिंक में। म्यूज़िक सिंक में √1 पिक्स नम, इसमें क्या है कि जहाँ से आपको जिस पिक्स यानी कि जिस एलईडी नंबर से आपको म्यूज़िक सिंक का इफेक्ट दिखाना है, वो
इससे कर सकते हो आप। बस यानी कि आपको अगर मान लो एक 10 एलईडीज़ हैं, 10 एलईडीज़ की एक स्ट्रिप है, और उसके उसके अंदर अगर डेटा फ्लो कर रहा है, यानी कि डेटा इन जो हो रहा है वो वन पहली एलईडी से हो रहा है जो कि लेफ़्ट साइड में है, तो वहाँ पे अगर आपने इनपुट दिया जो डेटा आ रहा था D4 से, तो वो वहाँ से अगर आपने इसमें डाल दिया कि 4, तो वहाँ से काउंट करोगे आप डेटा इन से 1 2 3 4, चौथे नंबर की जो एलईडी होगी वहीं से वो इफेक्ट चालू होगा, ना उसके लेफ्ट से ना ही कहीं और राइट से, सिर्फ उसी पे से। तो जैसे कि मैंने अपने उसमें वीडियो में दिखाया आपको, टीवी के साइड में मेरे दो अपोजिट कॉर्नर से इफेक्ट चल रहा था म्यूज़िक सिंक का, और दूसरा मैंने एक और म्यूज़िक सिंक 2 करके जो इफेक्ट डाल रखा है, मोड डाल रखा है, उसके अंदर सेंटर पे से चल रहा था, वो यहीं से करा था मैंने। ये रहा। नेक्स्ट चेंज है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है यहाँ कहीं, ये रहा। आपको ये ब्लिंक के थ्रू काम करेगा तो वो यहाँ पे ब्लिंक की आईडी जाएगी, ये ब्लिंक आईडी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और दूसरा आपको यहाँ पे अपने वाईफाई का जो नाम लिखा हुआ है वाईफाई राउटर का, वो और पासवर्ड जो नॉर्मली कनेक्ट करने के लिए होता है, बस यही चेंजेस करने हैं। इसके अलावा और कुछ चेंजेस यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगला चेंज जो करना है वो आपको करना है ब्लिंक में, ऐप में। वो चेंज इसके लिए होगा वर्चुअल। एक्चुअली ब्लिंक में क्या होता है, वर्चुअल बटन्स वो कर सकते हो, वर्चुअल बटन्स बना सकते हो, जिसके थ्रू अगर आपके एक आपका माइक्रो कंट्रोलर है, उसकी एक पिन से आप उसी पिन से पे यानी कि कमांड देकर अलग अलग फंक्शन करा सकते हो। अगर वैसे किया जाए, अगर हार्डवेयर के थ्रू करा जाएगा तो ज़्यादा लगेगा। मान लो आपको 12 मोड करने हैं तो आपको 12 पिन की ज़रूरत पड़ेगी, बट ब्लिंक ऐप के थ्रू मैं एक ही पिन से अलग अलग 12, इसमें 13 मोड्स हैं, 13 मोड्स में वो कर रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ अभी ब्लिंक ऐप में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे आपको, उसके अंदर कैसे इसको कॉन्फ़िगरेशन करना है। ये कट। सो गाइस, ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ब्लिंक ऐप के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस और क्या क्या सेटिंग्स, क्या क्या विजेट्स ऐड करने हैं हमारे प्रोजेक्ट की सही फंक्शनैलिटी के लिए, यानी कि उसके पूरे मोड्स को यूज़ करने के लिए सही से। तो सबसे पहले ब्लिंक ऐप पर आप रजिस्टर करो, जो कि नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है। फिर आपको डिवाइस सेलेक्ट करना है। डिवाइस सेलेक्ट करने के लिए ऊपर की साइड आपको कॉर्नर पे दिख जाएगा, ये रहा, ये रहा, माई डिवाइसेस में मैंने डाल रखा है। तो यहाँ से और भी डिवाइसेस ऐड कर सकते हो। दूसरी चीज़, यहाँ से ऑथराइजेशन टोकन आपको चाहिए अगर, तो वही ईमेल करना पड़ेगा। ईमेल करोगे, आपके पास भेज आपने जो भी जिस भी ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर कर रखा होगा ब्लिंक पर, उस पर ऑथराइजेशन टोकन आ जाएगा। वही ऑथराइजेशन टोकन आपको यूज़ करना है हमारी कोडिंग में, जो पिछला अभी पीछे मैंने बताया है। कोडिंग के अंदर जहाँ पर ब्लिंक आईडी है वहाँ पे आपको वो ऑथराइजेशन टोकन डालना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो आपका डिवाइस वाईफाई के थ्रू, मतलब उसमें आपके आगे वहाँ पे वाईफाई का भी वो है, नेम और पासवर्ड वो सब डालने के बाद वाईफाई के थ्रू ब्लिंक पे से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन आपको बटन विजेट उठाना है, सबसे ऊपर ही है, ये रहा, बटन विजेट उठाना है, ये रहा। इसके अंदर आपको मोड में जाके, यानी कि मोड में तो स्विच है नीचे, आउटपुट में जाके यानी कि वर्चुअल पिन सेलेक्ट करके देन आपको V0 सेलेक्ट करना है, जो कि मैंने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, ये रहा, ये रहा V0, देखा। और इसके मोड को पुश से स्विच पे करना है, यानी कि ये स्विच पे होना चाहिए। देन आपका जो पूरी एलईडी स्ट्रिप है वो ऑन ऑफ हो पाएगी ऑनलाइन। दूसरा, कलर्स। कलर्स में आपको, ये रहा आपके पास ज़ेब्रा, ये रहा ज़ेब्रा वाला, इसको इस वाले विजेट को उठाना है, खोलना है। इसके अंदर आपको दो सेटिंग्स है, आउटपुट वाली स्प्लिट और मर्ज, ये रही जो। तो आपको स्प्लिट वाली सिलेक्ट करनी है। स्प्लिट में जाके रेड के लिए V2, वर्चुअल पिन V2 सिलेक्ट करनी है, और ग्रीन के लिए V3 और ब्लू के लिए V4। सेंड ऑन रिलीज़ करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ऑन होगा। तो सेंड ऑन रिलीज़ में अगर ऑन करते हो तो इसमें क्या होता है आपका, जैसे ही आप बटन को इसमें पुश करते हो, जैसे दबाया ये, फिर उसके बाद रिलीज़ करा, रिलीज़ करने पर ही ये कमांड देगा। तो मैंने ऑफ़ कर रखा है कि जैसे टच करूँगा तुरंत कमांड दे। देन मोड सिलेक्शन। मोड सिलेक्शन का फंक्शन क्या है, इसके अंदर आप मोड सेलेक्ट कर सकते हो कि वाइट रखना है या मोड सेलेक्ट करना है कोई और।
जैसे कि अगर आपने मोड सिलेक्शन में वाइट सेलेक्ट कर रखा है तो आपकी जो एलईडी स्ट्रिप है वो सिर्फ वाइट में ही जलेगी, फुल ब्राइटनेस में वाइट में सिर्फ। और अगर आप इसके अंदर मोड सेलेक्ट करते हो तो उसके अंदर आप तभी, यानी कि जब आप मोड सेलेक्ट करोगे तभी आप उसके कलर चेंज कर सकते हो और डिफरेंट उसके मोड सेलेक्ट कर सकते हो, जो नीचे 12 दे रखे हैं मैंने। इसके अंदर वही सेम आउटपुट वर्चुअल V7 0 से 1, और मोड मैंने स्विच रखा है, स्विच ही रखना है आपको। देन मोड हो गया आपका। अब ब्राइटनेस पे आते हैं। ब्राइटनेस के अंदर सेम, आपको पहले तो यहाँ से स्लाइडर उठाना है, ये रहा स्लाइडर, ठीक है, ये स्लाइडर है, स्लाइडर उठाना है, स्लाइडर के अंदर जाना है, फिर आउटपुट में V5 वर्चुअल V5 पिन, ठीक है। देन 0 से 100 रखना है, ये 0 और ये 100 है, ठीक है। इसमें अगर 1025 भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ये है ये 0 से 100 तक ही ब्राइटनेस बढ़ा सकता है, 1025 तक नहीं बढ़ा सकता। तो ये याद रखना है, और कुछ नहीं इसमें, इसमें और कोई सेटिंग का कोई टेंशन नहीं। फिर आता है मेन्यू। मेन्यू फिर से वहीं से आपको दिख जाएगा, इसमें नीचे की साइड है, आई थिंक ऊपर चला गया, ये रहा मेन्यू। इसको सिलेक्ट करना है, ये खोलोगे आपको दिखेगा कुछ इस तरह का। इसके अंदर आपको आउटपुट में फिर से वर्चुअल V1 पिन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे कुछ भी लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हिंट टेक्स्ट में यहाँ पे। देन उसके बाद आपको एक एक सेटिंग्स डालनी है। अब आपका जो डिफ़ॉल्ट में आता है वो आएगा, आपको 2 ही आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। ये ब्लैंक होगा। यहाँ पे आपको पहले 1 डिफ़ॉल्ट लिखना है, फिर नीचे वाले में रेनबो, फिर उसके नीचे फिर एक और ऐड करने के लिए बताता हूँ क्या है। ऐड करने के लिए ये ऐड आइटम कर दो, नीचे ऐड आइटम कर दोगे, ये देखो आ गया ना 17वां। ये इसको हटाने का तरीका, कहाँ से हट जाए भाई, नहीं हट रहा, हट गया, ठीक है। देन अब इसमें क्या क्या करना है आपको, इसी से आपका यानी कि वर्चुअल पिन पे आप अलग अलग 1 2 3 4 अलग अलग 1 2 3 4 इस तरह करके जो लिखा है ना नंबर, ये 1, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो ये अलग अलग मोड यहीं से सिलेक्ट होंगे। वर्चुअल पिन पे ये इनपुट डाल रहा है, तो इन इनपुट के नाम है। तो 1 पे डिफ़ॉल्ट है, 2 पे रेनबो है, वाइड है, 3 पे, 4 पे फेड है, 5 पे लावा है। इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली, जो आपको मैंने कोड जो आपके साथ शेयर करा है उसके अंदर लावा 2 नहीं होगा, मतलब लावा 2 फंक्शन उसमें नहीं है। और उसमें एक फंक्शन और नहीं है, वो है म्यूज़िक सिंक 2। ये तो आपको उसी के हिसाब से आपको अपने उसमें एडिट करना होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके में लावा 2 नहीं है, तो 6 नंबर पे यानी कि 6 नंबर पे कैनोपी होगा आपका, ठीक है। 8th जो ओशन है वो 7th नंबर पे आ जाएगा, 7th नंबर पे यानी कि ओशन होगा। 8th पे वेव्स होगा, 9th पे फायरफ्लाइज होगा, 10th पे कन्फेटी होगा, 11th पे कॉमेट होगा, 12th पर सनसेट होगा, 13th पर म्यूज़िक सिंक होगा, और 14th पर पिक्सल होगा। आपके म्यूज़िक सिंक 2 भी नहीं है, तो आपके में 15th कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। 13th पे म्यूज़िक सिंक था आपका, 14th पे पिक्सल हो गया। आपके 2 मोड जो नहीं थे वो यहाँ से हट गए अपने आप ही, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी सारा कुछ सेम, कुछ भी इसमें कोई भी अंतर नहीं, कोई भी डिफरेंस नहीं, सेम टू सेम रखना है। दैट्स इट। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी इस तरह के वीडियोज़ के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।